हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रतिदिन हम लोग अपने घर में पूजा कैसे करें। जेंट्स अगर पूजा करते हैं तो वो कैसे करें, और लेडीज़ करती हैं तो वो कैसे करें। क्योंकि जेंट्स तो इतना विधिवत पूजा करते नहीं है, क्योंकि इतना तो टाइम होता नहीं है कि बहुत विधिवत आदमी बैठ के पूजा करे। लेकिन वो काम करती हैं लेडीज़। लेडीज़ अपने मंदिर को साफ करके कैसे रेगुलर पूजा कर सकती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले कि आप सब देख सकते हैं मेरे मंदिर में क्या क्या हुआ है। दीप जला हुआ है, ये फिर प्रसाद है, फिर ऐसे पानी का जल है, आरती का दीपक है, मेरे शिव शंभु भोलेनाथ है। ऐसे मैं पूरा डिटेल आपको वीडियो शुरू से नहीं बता रही हूँ, मैं एक शॉर्ट वीडियो में ही बता रही हूँ। आपको बात समझ में आ जाएगी कि कैसे पूजा करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सबके अपने अपने इष्ट देवता, ये हम लोग के गणेश जी और लक्ष्मी जी, इनके वस्त्र आप देख सकते हैं कैसे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि पूरा अपने मंदिर है पहले उसको साफ कर ले कपड़े से। उसके लिए आप एक अलग कपड़ा रख लीजिए। उसको पूरा मंदिर, जैसे आपके घर में जो भी मंदिर होंगे, जैसे व्यवस्था आपके घर में पूजा की, पहले आप उसको कपड़े से पूरे मंदिर साफ कर लीजिएगा। अगर जैसे कि इस तरह की आप लोग तो भगवान की मूर्ति रखते हैं तो इनको कपड़े से आप ऐसे साफ कर लीजिएगा। अगर आप जैसे पीतल की मूर्ति जैसे हम लोग देखिए ऐसे रखते हैं तो इन लोग को स्नान करा लीजिएगा। जैसे देखिए ये मेरी दुर्गा माँ है, ये मेरे गणेश जी लक्ष्मी जी हैं, ये मेरे कान्हा जी हैं, ये मेरे राम जी हैं, सीता माँ है, लक्ष्मण प्रभु हैं, बजरंग बली हैं। जो जो अगर इस तरह की आपके पास प्रभु होंगे तो आप लोग इन लोग स्नान कराकर, जैसे कि आप किसी बच्चे को स्नान कराते, सेम प्रभु को भी ऐसे ही सेवा कीजिएगा। आप लोग ऐसे वस्त्र ले लीजिएगा जैसे रेगुलर जो कपड़े चेंज हम लोग करते हैं ना, अब हम लोग नहाते हैं खुद, तो वैसे ही भगवान के दो कपड़े ले लीजिएगा। एक दिन नहला के फिर कपड़े चेंज करके उसको धुल के रख दीजिएगा। फिर अगले दिन जब प्रभु को नह लाएगा तो दूसरा कपड़ा पहना दीजिएगा, जैसा हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। तो अगर पूरा डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे स्नान कराना है कैसे है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं पूरी वीडियो वैसे डाल दूँगी। मैंने बस समझाने के लिए ये वीडियो डाला है। तो मान लीजिए आपने सब साफ कर लिया अपने मंदिर, फिर क्या करेंगे? सबसे पहले काम होता है लोटे में जल भरना। आप लोग लोटे में जल भर लीजिएगा। हम लोग के पास दो लोटियाँ रखते हैं। ये दो क्यों है मैं बाद में बताऊंगी, इसके लिए पहले आप ये देखें। लोटे में जल भर लेना है, सबसे पहले काम करना है। सबसे पहले काम जो भी बर्तन होते हैं उसको मंदिर साफ करने के बाद उसको धुल लेना है। धुल के बाद ऐसे आप लोग रख लेना है। उसके बाद सबसे पहले आप लोग जल भरिएगा। जल भर के उसके बाद बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु को स्नान कराइए ऐसे फूल के छींटे से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी देखा होगा पूजा पाठ में अगर पंडित जी हैं वो बोलते हैं कि आम के पल्लों इसमें रहता है, या तो आप लोग ऐसे प्रभु को आम के पल्लों से छींटा देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन फूल से कभी भी नहीं, क्योंकि कहा जाता है अगर फूल पानी में पड़ जाएगा तो फूल का कोई मतलब ही नहीं रहता, फूल व्यर्थ माना जाता है। आपने किसी से सुना ही होगा। तो अगर फूल नहीं है आम का पल्लो तो मिलेगा नहीं रोज रोज। तो आपको क्या करना, अगर आप प्रभु को तो ऐसे जल चढ़ा के, जैसे गणेश जी लक्ष्मी जी हैं तो कहीं आप एक कटोरे में पानी गिरा लीजिए, या फिर शिव जी पार्वती जी हैं जिसको आप आराधना करते हैं, ऐसे एक बार गोल से घुमा के एक कटोरी में जल गिरा लीजिएगा। ऐसे सारे देवी देवताओं को 5 बार कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद ये कर ले। उसके बाद दीपक जलाना है आपको। दीपक देखिए एक प्लेट ऐसे ले लीजिएगा। दीप प्रज्वलित करने के लिए पहले आप दीपक कभी भी रखेंगे तो एक प्लेट में ही रखिएगा। नीचे दीपक ऐसा नहीं है कि ये दीपक बस ऐसे यहाँ पे रख दे, ऐसा नहीं है। दीपक जला के उसके बाद इस प्लेट में आप स्वास्तिक बना लेना है आपको। फिर 2-4 दाना अक्षत रख लीजिएगा। उसके बाद ही दीपक ऐसे प्लेट में रखिएगा, वो शुभ होता है। दीप प्रज्वलित करके उसके बाद धूप बत्ती जला लेना है आपको। धूप बत्ती जला के उसके बाद क्या करना है, प्रसाद चढ़ाना है। जैसे आप कुछ भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है भगवान कहते हैं मुझे 56 भोग ही चढ़ाओ। ऐसे भगवान अपने भक्तों की आस्था देखते हैं, न कि 56 भोग ही रहेगा तो भी भगवान प्रसन्न हो गए। अपनी आस्था अनुसार आपके पास अगर रोज़ व्यवस्था है तो जैसे
आप प्रसाद आप भगवान को एक मिश्री भी चढ़ा सकते हैं, या तो किशमिश चढ़ाइए, मेवा चढ़ाइए, भगवान सब स्वीकार करते हैं। बस आस्था होनी चाहिए, उस प्रसाद में प्रेम होना चाहिए। जैसे मैंने प्रसाद चढ़ा लिया, प्रसाद भगवान कब स्वीकार करते हैं ये सुनिए। अगर आप प्रसाद में तुलसी के पत्र जरूर शामिल कीजिए। अगर पत्र ना हो तो आप सूखी तुलसी हो जाती है और सूख जाती है तो तुलसी की लकड़ी ले लीजिएगा, वो प्रसाद में डाल दीजिएगा तो वो भी उसी के बराबर माना जाएगा, तभी भगवान प्रसाद स्वीकार करते। तो प्रसाद करके उसके बाद 2 बार जल से ऐसे आचमन, प्रसाद चढ़ाते समय भी जैसे हम लोग किसी को कुछ देते हैं तो पानी देते हैं, तो ऐसे ही आप 2 बार जल चढ़ा के कटोरी में जल ऐसे नीचे जैसे मैं दिखा देती हूँ ऐसे 2 बार आचमन कर लीजिए। फिर प्रसाद चढ़ा के घंटी जरूर कीजिएगा, प्रसाद स्वीकार कर लिए। तीसरे वो दीपक जल गया, उसके बाद टीका ये हो गया। उसके बाद आपको टीका लगाना है। टीका आप सबसे पहले पूजा सबको पता है, इस तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि पूजा सबसे पहले किसकी की जाती है, सबको पता है। पहली पूजा गणेश जी और लक्ष्मी जी की जाती है। आप लोग जो माथे पे टीका लगाए वो गणेश जी लक्ष्मी जी लगा के जो हाथ में बसता है वो टीका लगा लीजिएगा, वही टीका लगाया जाता है। गणेश जी को लक्ष्मी जी को लगा के फिर जो हाथ में ऐसे, टीका कभी भी इस उंगली से लगाया जाता है, न कि इससे और इससे। हमेशा टीका प्रभु को इस उंगली से लगाया जाता है। देख लीजिए दोस्तों, लगा के जो बचेगा इसमें टीका वो लगा। मैंने पूजा कर लिया है, मैंने बस समझाने के लिए आपको वीडियो डाला, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो अगर डिटेल में डालूंगी तो लंबा पड़ जाएगा। जो समझा रहे हैं पता ही आपको, समझ आ ही रहा होगा। टीका लग गया तो आप चाहे तो अगर आपके पास दुर्गा माँ तो उनको भी टीका लगा दीजिए। शिव जी पार्वती जी जैसे मेरे घर देख लीजिए हैं, विष्णु जी लक्ष्मी जी हैं, राधे कृष्णा जी हैं, सरस्वती माँ है। तो हम लोग आप जिसको है आप सबको टीका लगा सकते हैं, लगा लीजिएगा। लगाने के बाद उसके बाद क्या कीजिएगा, मंत्र। अगर आप जिसको एक मंत्र जरूर आप याद करिए, या तो आप गायत्री मंत्र याद कर लीजिए, या फिर बजरंग बली का मंत्र याद कीजिए, या फिर शिव जी का याद कीजिए, जिसका भी हो। अगर बैठ जाइए कभी भी मंत्र अगर आप करते हैं तो कभी भी हाथ में अक्षत लेकर ही कीजिएगा। ऐसा नहीं है खाली हाथ ही लेके ऐसे ही प्रभु का मंत्र जाप करना शुरू कर, ऐसा नहीं। कभी भी आपने सुना होगा पूजा पाठ में जाते होंगे तो अगर कोई भी मंत्र चालू करते हैं या फिर पाठ पंडित जी चालू करते हैं तो कहते हैं अक्षत या फूल ले लीजिए। अगर आपके पास फूल अवेलेबल नहीं होता आप अक्षत लेके मंत्र जाप कर सकते हैं। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए या फिर गायत्री मंत्र, जो आपको जिस भगवान में आस्था आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने मंत्र जाप करके एक जगह जैसे, या फिर या तो आप दीपक के पास वो चावल छोड़ दीजिए या फिर प्रभु के पास छोड़ दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। जहाँ आप दोनों जगह छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद आपने पूजा कर लिया, फिर आपको 2 बार जल चढ़ा लेना है ऐसे पाठ करने के बाद। उसके बाद क्या करना, आपको आरती करनी है। आरती कपूर में डाल लीजिएगा। उसके पहले आरती करने के पहले आपको क्या करना, पहले घंटी बजाना। कहा जाता है कि घंटी बजाने से प्रभु सुनते हैं हमारी पुकार। घंटी बजा लीजिएगा। उसके बाद आरती चालू कर। आरती चालू करने के लिए बहुत, अगर आप पाठ नहीं कर पाए लंबा, जैसे दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ पाए, हनुमान चालीसा नहीं पढ़, तो सबसे शॉर्टकट है आपको आप आरती करते समय ये बोलना है कि कपूर गौरव कबूरा अवतारा संसार सारम भुजे अंधारा सदा बसंते हृदय रविंद भवन भवानी सवितम नमामि। दूसरा है तमेव माता चपता तमेव तमेव बंधु चस्का तमेव तमेव विद्या तरुणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। अगर बस आप 2 ही मंत्र का जाप कर ले तो वो आरती सब पाठ के बराबर माना जाएगा। उसके बाद आपको आरती और घंटी लेकर 2 बार घूम जाना है, ऐसे नहीं 3 बार घूम जाइएगा। 3 बार घूम के उसके बाद अगर मान लीजिए आरती है तो आप प्रभु को पहले ऐसे 3 बार प्रभु की ओर और फिर 2 बार अपने ओर ऐसे कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए ऐसे जल का आचमन करके आरती के सामने ऐसे 2 बार जल चढ़े, एक बार ऐसे गिर गया, फिर ऐसे घुमा के फिर ऐसे, फिर उसको क्या करना है, आपको आँख से के पास अपने सर से ऐसे स्पर्श कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद उठने से पहले विशेष ध्यान है, आपकी जो भी गलतियाँ हो प्रभु से अपनी क्षमा याचना कर लीजिएगा। जो भी आपके मन की मनोकामनाएं पूर्ण
कीजिए, प्रभु से अपने प्रार्थना कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो उसका उठने के पहले ये अगर आपका आसन है तो उसके बाद भी आपके पास 2 बार ऐसे जल चढ़ा दीजिएगा। याद रहे दोस्तों, ये आपको ज़रूर करना। अगर कुछ भी पूजा थोड़ा कीजिए अधिक कीजिए, 2 बार ऐसे आचमन जरूर करना है। ये अपने आचमन करते समय ये बोलना है, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः 2 बार ऐसे बोल के आपको स्पर्श कर लेना, तभी आपके पूजा का पूरा फल माना जाएगा। नहीं तो कहा जाता है कि अगर पूजा करने के बाद 2 बार आचमन नहीं किया जाएगा तो वो पूजा इंद्र देवता लेकर चले जाता। अब रही बात, ये तो लेडीज़ कर ली, अब रही जेंट्स की बात। जेंट्स तो इतना पूजा इतना डिटेल से कर नहीं पाता, तो वो कुछ नहीं करे, तो बस हाथ में अक्षत लेके मंत्र जाप ही करके अब बस ये 2 बार जल वाला आचमन कर ले, वही उनके लिए पूजा का पूरा फल माना जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थोड़ा मेरा गला ख़राब है इसलिए आवाज़ ऐसी आ रही है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर कोई भी डाउट हो पूजा करने में, अगर आपको किसी भी चीज़ की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा। ये मेरे शिव शंभू, अगर इनके पे आपको कैसे पूजा करनी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इस पर पूरा डिटेल वीडियो बना दूँगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।